यण संधि पढ़ेंगे आज हम। और संधि पढ़ रहे थे उसमें यण संधि। पहले तो यण संधि के 3 नियम हैं, आप ये ध्यान रखना कि 3 नियम यानी कि इस संधि में 3 परिवर्तन होते हैं। 3 कौन कौन से परिवर्तन होते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो इसमें यह होता है, एक इसमें वह होता है और एक इसमें र होता है। हमें यही ध्यान रखना है कि जो 3 परिवर्तन हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से वो होंगे। तो सबसे पहले यह वाला जो है वो हम देखते हैं कि यह कब बनता है। तो जब ई या ई यानी लघु ई और दीर्घ ई के बाद में अन्य स्वर हो, अन्य स्वर हो, दोनों ई है। बाद में अन्य स्वर से तात्पर्य ये है कि यहाँ ई या ई नहीं होगा, यहाँ पर कोई दूसरा जो है वो हो सकता है। इसमें क्या होगा, ऐसा होने पर ये जो ई या ई जो है इनके स्थान पर हो जाएगा य, हलंत वाला है यानी आधा है। और यहाँ जो भी स्वर हुआ उस स्वर की इसमें मात्रा लग जाएगी, यानी कि मात्रा लगेगी। समझ में आ गया। पहले तो परिवर्तन क्या होगा वो ध्यान रखना है कि ई या ई के बाद में अन्य स्वर हुआ तो ई या ई का तो यह हो जाएगा और जो भी यहाँ स्वर हुआ उसकी यहाँ पर मात्रा लग जाएगी। अब ध्यान ये रखना है कि जैसे यहाँ संधि होने वाली है, यहाँ पर स्वर जो है ई या ई होगा और यहाँ पर ई या ई के अलावा कोई भी दूसरा स्वर होगा। तो यहाँ जो भी वर्ण हुआ, व्यंजन हुआ, उसमें से ई निकल जाएगा तो यानी कि वो आधा हो जाएगा, यानी व्यंजन हो जाएगा। जैसे ये जो क बना है ये बना है क धन अ से, यानी इसमें स्वर जो था वो अ का स्वर था। अब यही अगर की हुआ तो यानी कि ये होगा क धन ई से। तो अब ध्यान ये रखना है कि जैसे ये ई निकल गया तो यानी कि यहाँ जो भी होगा वो आधा होगा। उसी प्रकार इसको देखिए कि अति धन अल्प, अति धन अल्प। अब ये जो ती है यानी कि इसमें लगी हुई है लघु ई। अपना नियम कहता है कि कोई भी ई हो तो वो ई तो निकल के उसका क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। अब ये जो ती है इसमें से ई निकल गया तो अ जैसा है वैसा लिखा, त में ई का स्वर है, ई निकल गया तो क्या बचा, आधा त बचा। उसके बाद में ई का क्या बन रहा है, तो नियम के अनुसार ई का जो बन रहा है वो यह बन रहा है, तो ये हमने हलंत वाला ये लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पर स्वर अ है और यहाँ नियमानुसार ये होता है कि जो भी स्वर हुआ उस स्वर की मात्रा य में लगेगी। तो इस प्रकार से ये जो है आपके क्या हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा। अति धन अल्प से क्या हो जाएगा, अत्यल्प हो जाएगा। अब जैसे कि कोई संधि शब्द आ जाए, ये तो विच्छेद था कि अति धन अल्प जो है वो अत्यल्प होगा। बाकी अगर संधि शब्द आ जाए तो जैसे मैं कहूं कि अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, ऐसे संधि शब्दों में हमें क्या करना है कि य में जो स्वर लगा हुआ है, य में जो भी स्वर लगा हुआ है, धन के चिन्ह के बाद में वो स्वर आप लिख लेना। तो य में कौन सा लगा हुआ है, तो आ का स्वर है, ये हमने आ लिख दिया और आगे जैसा ही है वैसा लिख देंगे, यानी आवश्यक। फिर य से आगे जो आधा है उसमें या तो छोटी ई लगेगी या फिर बड़ी ई लगेगी। तो यानी कि अति जो होता है, अगर समझ में नहीं आए तो रफ में लिख के देख लो, एक तो अति ये लिखा, ये एक अति ये लिखा, तो अति जो है वो बड़ा नहीं होता है, अति जो होता है वो छोटा ही होता है। तो यानी कि अति धन आवश्यक क्या हो जाएगा, अति आवश्यक हो जाएगा। एक बार नियम को पुनः दोहरा देते हैं कि नियम क्या है, ई या ई के बाद में अन्य स्वर होने पर ई या ई का यह हो जाता है और अन्य स्वर या फिर कहें कि भिन्न स्वर, इसको यूं भी कह सकते हैं भिन्न स्वर, कई बार ये आ जाता है तो बात एक ही है। भिन्न स्वर यानी कि बात जो है वो एक ही है। तो
भिन्न स्वर जो भी हुआ या अन्य स्वर हुआ उसकी य में मात्रा लग जाएगी। ठीक है, ये नियम है। और उसके बाद में हम इसके आगे जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। इसको पोज करना और उसके बाद में आप ये उतार लेना। अभी ये मैं मिटा रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल मैं लिखवाता हूँ, आप लिखिए और उन एग्जाम्पल के अनुसार आप किस प्रकार से विच्छेद होगा वो करना है। रति धन अल्प, रति धन अल्प, नारी धन उचित, नारी धन उचित, ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त, स्त्री धन उपयोगी, स्त्री धन उपयोगी, नदी धन अंत, नदी धन अर्पण, वी धन ऊह, व्यायाम, वी धन ऊह, व्यायाम, व्यय, व्यय, व्यंजन, व्यंजन, न्यून, न्यून, न्याय, न्याय। एक बार इनको कीजिए आप। ये आपके ऐप पर आ जाएगी तो आप इसको पोज करके कर लेंगे या अभी कर रहे हैं? अभी कर रहे हो आप? अभी कर रहे हो, कर लो। तो मैं फिर बताऊं उसमें आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो मिलान कर लेना, समझ लेना। एक बार कर लो जल्दी।
मैं बता देता हूँ, आप चेक कर लेना अपना अपना कितना सही है, कोई गलत हुआ है तो किस तरह से गलत हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रति धन अल्प, रति धन अल्प एक नया शब्द आपने देखा होगा। अब देखिए र तो जैसा है वैसा लिख दिया, टी में से ई निकल गया तो आदत ई का क्या बना, यह पूरा लिखा है। यह पूरा क्यों हो रहा है, तो यह जो पूरा होने का कारण है कि आगे अ का स्वर है, तो ये प्रत्यय और आगे जैसा भी है प्रत्यल्प। फिर है कि नारी धन उचित, नारी धन उचित। नारी धन उचित में देखिए कि ना जैसा है वैसा रहेगा, ये री है और री में से ई निकल गया तो आधा र बना और ई का बन गया य। आधे र को मैं ऊपर रेप के रूप में लगा देता हूं। फिर ऊ का स्वर है तो ये छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, और फिर आगे जैसा है क्या हो जाएगा, नार्युचित हो जाएगा। नारी धन उचित, नार्युचित। फिर अगला है कि ऊपरी धन उक्त, ये भी उसी प्रकार है, रेफ के रूप में लगेगा, यानी कि ऊ प और र जो है वो आधा र हो जाएगा, ई का बन जाएगा य, और य में आगे स्वर कौन सा है तो ऊ का, और ये आधा र लगेगा रेफ के रूप में, और आगे जैसा लिखा हुआ है वैसा ऊपरी धन उक्त क्या हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। फिर अगला है ये ऐसे ही है, स्त्री धन उपयोगी, स्त्री धन उपयोगी। अब यहाँ इसको समझना आप आराम से कि आधा स है, आधा स लिख दिया, त्रि है और त्रि है तो त्रि में से क्या है ई निकल गया तो क्या बचा, आधा त्र बचा, ये आधा त्र बन गया। ई का क्या बना, ई का बना य में स्वर कौन सा लगाया, छोटे ऊ का, ये छोटे ऊ का, और आगे पयोगी क्या हो जाएगा, स्त्रीपयोगी, क्या हो जाएगा तो स्त्रीपयोगी हो जाएगा। फिर उसके बाद में कि नदी धन अंत, स्त्रीपयोगी स्त्री धन उपयोगी हो गया, जिस प्रकार से टुकड़े हो रहे थे उसी नियम के अनुसार हमने टुकड़े किए। अब है नदी धन अंत, न जैसा है वैसा लिखा, दी में से ई निकल गया, क्या बचा, आधा द बचा, ये आधा, ई का क्या बना, यह बना, यह में अ का स्वर लग गया, और इस तरह से ये हो गया नद्यंत। अब सामान्यतः क्या होता है देवनागरी लिपि में कि जो संयुक्ताक्षर हैं उनको संयुक्त रूप में लिखा जाता है, और संयुक्त रूप में लिखा जाता है तो यानी कि इसको लिखा जाएगा न द्यंत, इस तरह से द और य को द्य के रूप में लिखते हैं। तो नदी, परीक्षा में आपकी जो आएगा ये संधि शब्द ही आएगा, और इसका पूछा जाएगा इसका विच्छेद क्या होगा, ऐसा देखते हैं हम, इसको पढ़ना है या फिर सीधा समझ में नहीं आए तो इसी तरह से इसको क्या है कि अलग कर देना द और य को, तो और आसान हो जाएगा। इसी तरह का मैंने एक आगे भी दिया हुआ है, तो नदी धन अंत से नद्यंत। फिर उसके बाद में नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण का क्या होगा, न जैसा है वैसा लिख दिया, द और अ है यानी कि द आधा है और ई का बना य यानी कि यह पूरा हो जाएगा, ये द य और आगे नद्यर्पण, तो इसको भी हम लिखेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा, रेप के रूप में जैसा प के ऊपर लगा हुआ है और वो रेप के रूप में लग गया, क्या हो गया, नद्यर्पण। फिर है विधन ऊह, विधन ऊह, विधन ऊ जो है आधा व, ठीक है, ई का क्या बना, ये बना, यह में कौन सा स्वर लगेगा, ऊ छोटा या बड़ा, छोटा बड़ा, मुझे बताओ, बड़ा, कैसे पता चला, हाँ आगे जो बड़ा है ऊ है यानी कि यह, और इसमें इस तरह का, और विधन ऊह से क्या हो गया, व्यूह, ह है। अब इसका टुकड़ा यहीं से होगा क्योंकि जो यह है उसके आगे
स्वर रहित कोई व्यंजन होगा, और स्वर रहित व्यंजन यानी कि या से पहले जो है वह है, तो ये जो है पहले पीछे वाला देख लो, पीछे वाले में क्या हुआ, आयाम, आयाम हो गया। फिर उसके बाद में कि वी छोटा या बड़ा, छोटा, वी धन आयाम से क्या हो गया, व्यायाम हो गया। फिर है व्यय, व्यय का क्या हो जाएगा, वी धन आय, आय होगा, कैसे पता चला, यह में अ का स्वर है इसलिए वी धन आय होगा, वी धन आय। ये व्यंजन लिखा है, मेरा हाथ जो है स्पर्श हो गया था इस पे, तो व्यंजन, और व्यंजन जो है वी धन अंजन, आगे जैसा है वैसा हमने लिख दिया। यह में अ का स्वर था तो ये लगा दिया। फिर उसके बाद में न्यून लिखा हुआ था, न्यून। अब ये जो न्यून है इसको आप देखिए, हम क्या करते हैं जनरली ऐसे शब्दों को देखते हैं और उनमें कि कौन सा ऊ होगा, जबकि विशेष दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो यह है, यह में कौन सा स्वर है वो स्वर आप देख लो कि कौन सा ऊ है, बड़ा या छोटा, बड़ा है, तो यानी कि ये ऊन लिख दिया। फिर नी है, नी छोटा आता है बड़ा आता है, छोटा, तो नी धन ऊन क्या हो गया, यून। ठीक है, मुझे आशा है कि सारे जो है वो सही हुए होंगे। ठीक है, केवल 2 ही गलत हो, तो इसका मतलब अच्छे से समझ में आया, इसलिए 2 ही। अगली बार में ये भी नहीं हो, और 2 में भी मुझे लगता है नद्यंत या फिर स्त्री उपयोगी, स्त्री उपयोगी, कोई बात नहीं। अगला हम इसका दूसरा नियम देखेंगे, तो उसमें जिनको उतारना है वो पोज करके इनको एक बार देख लेवें और उतार ले, पोज कर देवें इसको। अभी उतारना है आपको, उतार लिया, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब इसका जो दूसरा नियम है उसकी बात हम करते हैं कि यण संधि का दूसरा नियम जो है वो कौन सा है, वह वाला, यानी कि वह होता है। वह कब होता है, तो ऊ या ऊ के बाद में अन्य स्वर हो, अन्य स्वर हो, ऊ या ऊ के बाद में अन्य स्वर हो। देखिए पहले ई या ई के बाद में अन्य स्वर था, तो आगे ऊ भी हो सकता है। अब ऊ या ऊ है तो आगे ई भी हो सकता है, केवल ऊ या ऊ नहीं होगा, क्योंकि ऊ या ऊ होगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, और दीर्घ संधि हमने अलग से पढ़ी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो ऊ या ऊ है उनका हो जाएगा, उनका क्या हो जाएगा, वह, और अन्य स्वर जो भी हुआ इसकी इसमें मात्रा लगेगी। ऊ या ऊ के बाद में अन्य स्वर आने पर ऊ या ऊ का वह बन जाता है, और जो भी स्वर हो गया उसकी मात्रा लग जाएगी। कैसे, वधु धन अर्थ, वधु धन अर्थ, नियम को देखना है और उसी के अनुसार इसका संधि करना है कि वह तो जैसा है वैसा हमने लिख दिया। ये ध में ऊ का स्वर है, अपने नियम के अनुसार कहता है कि ऊ या ऊ जो है वो निकल जाएगा। अब ये जो ध है इसमें ऊ निकल जाएगा तो क्या बचेगा, आधा ध बचेगा, ये आधा ध। ऊ या ऊ निकलने के बाद में उनका क्या बना, वह बना। वह में आगे कौन सा स्वर लगेगा, अ का, तो ये मैंने वह पूरा लिख दिया। और फिर आगे क्या हो गया, वधवर्थ हो गया। वधु धन अर्थ क्या हो गया, वधवर्थ हो गया। कैसे हुआ पता चल गया आपको, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे संधि शब्द आ गया, माना कि वधवागमन, वधवागमन। अब जैसे पहले हम य में स्वर देख रहे थे, यहाँ पर क्या करना है आपको कि व में स्वर कौन सा लगा हुआ है वह आपको देखना है। तो यहाँ स्वर कौन सा लगा हुआ है, आ का,
तो हमने क्या किया, आगमन, क्या हो गया, आगमन हो गया। और वह से पहले ध है और ध में छोटा ऊ या बड़ा ऊ लगाना है, तो ये आपको याद रखना है कि वधु जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है। तो यानी कि वधु, वधु में ये मात्रा लगा है। आगे वाले में आप एक और ध्यान रखना, यहाँ तो ठीक है वधु जो है वो बड़ी होती हमें पता है, लेकिन 99% या 99.99 भी कहूँ मैं कि छोटी मात्रा ही आएगी। ऊ वाली भी पहले ई वाली पड़ी थी तो भी वो छोटी मात्रा ही आएगी। कुछ शब्द जैसे नारी बड़ी होती हैं, नदी बड़ी होती है तो ई बड़ी आएगी, और इसमें भी जैसे कि वधु जो है वो बड़ी होती हैं तो वो बड़ी मात्रा ही आएगी। बाकी अधिकांश में यानी कि 99.99% जो है वो छोटी मात्रा ही आएगी। और बाद वाले में कैसी मात्रा आएगी, वो जैसे व में जो स्वर लगा हुआ है, व में जो स्वर लगा हुआ है यानी अ का लगा हुआ है, तो पीछे वाले में आपने देख लिया कि अर्थ लिखना है, तो फिर आगे वाले में वधु लिखनी, वधु बड़ी होगी। ठीक है, एक बार उतार लीजिए आप पोज करके। नियम को अच्छे से समझना है और किस तरह से संधि हो रही है, किस तरह से विच्छेद हो रहा है, उन पर ध्यान देना है। हो गया होगा। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूँ इसमें, वो आप करिए। अन्वेषण, अन्वेषण, तनवंगी, तनवंगी, बानवागमन, बानवागमन, वधवागमन, 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 अन्वीक्षण, 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 अब इनका लिखिए आप। पुष्यभूति अपने आप में एक नाम है। क्योंकि उसमें यूँ यण संधि नहीं होती है, पुषिधन अभूति इस तरह का नाम नहीं होता है। यण संधि अपन हम देखें तो यण संधि नहीं होती उसमें। कुछ और शब्द मैं लिख रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते रहिएगा। अन्वय,
अन्वय। अब मैं बता देता हूँ, आप चेक कर लेना अपना अपना। पहले जो मैंने लिखा है अन्वेषण लिखा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि व में स्वर कौन सा है। व में ए का स्वर है, तो यानी कि हमने लिख दिया है यहाँ पर ऐषण, ऐषण लिख दिया। उसके बाद में कि व बना है, और व कब बनता है कि ऊ या ऊ के बाद में अन्य स्वर आता है तो उसका व बन जाता है और अन्य स्वर की इसमें मात्रा लग जाती है। तो एक तो इसमें ऊ है, ऊ है तो ऊ का व और आधा न रह जाएगा, न में के बाद में व आएगा और व में ए का स्वर यानी कि अन्वेषण हो गया। अनुधन ऐषण क्या हो गया? अन्वेषण हो गया। उसके बाद में तन्वंगी है। तन्वंगी का क्या होगा? तनु धन अंगी। देखो पीछे वाले में हमेशा पीछे वाला इधर का तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर संधि शब्द आया है तो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। जैसा जैसा स्वर लगा हुआ है वैसा वैसा हम कर लेंगे। आगे वाले में आपके छोटे बड़े का रहता है और आपको लगे कि मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है तो आप छोटा ही लगाएं। देखो यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में आगे वाला देखें तो इसमें होगा भानु धन आगमन। भानुधन आगमन, भानुधन आगमन। नु छोटा, व में आ का स्वर था तो हमने क्या किया, यहाँ पर आ का स्वर लगा दिया, यानी भानुधन क्या हो गया? आगमन हो गया। उसके बाद में है वध्वागमन। वध्वागमन यानी कि इसमें भी जो व है इसमें आ का स्वर है तो पीछे तो आगमन ही होगा, आगमन। और इससे पहले वधु जो है वो बड़ी होती है या छोटी होती है? वधु बड़ी होती है तो यानी कि वधु, वधु धन आगमन क्या हो गया? वध्वागमन। फिर अगला देखते हैं हम अन्वीक्षण। व में कौन सा स्वर है? ई का। ई कौन सी, छोटी या बड़ी? बड़ी, तो हमने ये बड़ी लिखा यानी क्षण हुआ ये। और इधर जो है अनु, अनु छोटा होता है यानी कि अनुधन इक्षण क्या हो जाएगा? अन्वीक्षण हो जाएगा। आगे वाला देखते हैं अन्वय का। वह में कौन सा स्वर है? तो अ का है, अय। और फिर न में कौन सा स्वर लगेगा? तो ओ का। तो यानी कि अनु, अनुधन अय, अनुधन अय क्या हो गया? तो अन्वय हो गया। अगर मैं कहूं कि अन्वीक्षा जैसे वर्ड लिखा है, अन्वीक्षा, तो पता चल जाएगा क्या होगा? अनुधन इक्षा। जब प्रैक्टिस अच्छी होगी, नियम अच्छे समझ में आएंगे, तब आपको भले नियम क्या है लेकिन जैसे ही शब्द लिखेंगे, जैसे अभी आपने बताया कि अनुधन इक्षा, तो ऐसे सीधे ही याद हो जाएंगे। तो यानी कि इसमें व में बड़ी ई का स्वर है, ये बड़ी ई, और ये अनु हो जाएगा। तो अनुधन इक्षा क्या हो गया? अनुइक्षा हो जाएगा। तो कितने सही हुए? इसको पॉज करना और उतार लेना। हो गए सारे? सारे सही है, एक गलत है। कौन सा? ठीक है, पता चल गया कैसे गलत हुआ, पता चल गया, ठीक। वो ध्यान रखना कैसे गलत हो रहा है वो पता होना आवश्यक है। चलिए मैं
नेक्स्ट पे चलता हूँ। अब इसका जो तीसरा नियम है, तीसरा जो है वो त्र बनेगा, लेकिन वास्तव में इसमें त्र नहीं होके अपने नियम अनुसार जो होगा वो र होगा। त्र तो इसमें बनेगा। अब त्र कैसे बनेगा, तो देखो मैं कुछ संयुक्ताक्षर बताता हूँ आपको जो वर्ण में होते हैं, कि ये जो अक्षर बना है ये बना है क धन क धन श धन अ से। ये तो इसमें अ का स्वर था, इसलिए मैंने यहाँ पर अ लिख दिया। माना कि यहाँ पर आ का स्वर होता तो ये आ होता, यानी कि ये तो जैसा स्वर है, मुख्य रूप से ये दो हैं, वो ध्यान रखें आप कि बाद में तो इनमें जैसा स्वर होगा इसमें वैसा स्वर लग जाएगा। तो ये अक्षर जो बनता है वो इस तरह से बनता है। फिर एक बनता है त्र। ये जो त्र बनता है ये त धन र से बनता है, त धन र से, ठीक है। अ तो इसलिए कि अ तो जैसा इसमें स्वर था इसलिए हमने वैसा ही स्वर इसमें लिख दिया कि त्र में अ का स्वर था, तो हमने भी क्या किया, यहाँ पर अ जो है वो लिख लिया। अब ये जो है त्र जो बना है यही मुख्य रोल यहाँ निभाएगा, ये आप ध्यान रखना शॉर्ट में। त्र में अगर आ का स्वर हुआ तो आ हो जाएगा, अगर ई हुआ तो यहाँ ई लिख देंगे जैसा स्वर है। और एक आप देखते हैं जिसको हम बोलते तो ज्ञ है, एक्चुअल में होता ज्ञ है ना, क्योंकि ये जो बनता है ये बनता है झ धन य धन अ से। तो ये ज है और ये य है, इसको हम बोलने में ज्ञ बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका जो उच्चारण है वो ज्ञ है। तो हम बोलने में तो विज्ञान बोलते हैं, जबकि होता क्या है, विज्ञान। विज्ञान है, पर विज्ञान अब एक प्रचलन में ज्ञान ही है तो हम उसी अनुसार बोलते हैं, लेकिन बनता कैसे ये ध्यान रखना। अपने संधि में अभी जो काम आएगा वो ये आएगा। एक स्र और होता है, वो भी आप इसके साथ ही याद रखो। स्र बनता है स धन र धन जैसा स्वर है, यानी मैंने यहाँ ये लिखा है तो भी, तो ये तो इनके स्वर के अनुसार है। यहाँ मैंने आ का स्वर कर दिया था तो मैंने यहाँ पर आ का स्वर लिख दिया। और बाकी इस तरह का आप ध्यान रखना, ये अपने यण संधि में मुख्य रूप से आएगा। वैसे तो क्या इसके लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, लेकिन फिर भी अपने को अच्छे से याद रखना है। एग्जामिनर अगर यण संधि में से उसकी इच्छा हुई प्रश्न बनाने की, तो उसका ध्यान सबसे पहले इन्हीं के ऊपर जाएगा, ठीक है। इनको आप एक बार अलग से कहीं से भी उतार लेना, कहीं पर भी, ठीक है, पोज कर लेना और उतार लेना। चलिए अब हम बात करते हैं इसका जो तीसरा नियम है उसकी, कि यदि री के बाद में, इधर री हुआ और री के बाद में अन्य स्वर हुआ, अन्य स्वर हुआ, री है, री के बाद में कोई भी अन्य स्वर है, तो री का बन जाएगा र। री का क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। और अन्य स्वर जो भी हुआ उसकी इसमें मात्रा लग जाएगी, मात्रा लगेगी। अब री का ये है, री सामान्यतः जो लगा रहता है वो त के लगा रहता है। री जो लगा रहता है वो किसके, त के। तो जैसे मैं कहूं कि मातृ धन अनुमति, मातृधन अनुमति, ये जैसा है वैसा लिखा हमने माँ। ये जो त है, ये त में स्वर लगा हुआ है री का, यानी अगर मैं इसका स्वरूप बताऊं आपको, ये जो त है ये बना है त धन, नहीं री से, र से बना होता तो ये इस तरह से होता है तो त्र बन जाता वो तो, ठीक है। तो इस तरह से ये बना हुआ है। अब नियम अपना कहता है कि ये री के बाद में अन्य स्वर हुआ तो री तो निकल जाएगा, री बन जाएगा र में, यानी कि ये वाला जो है वो तो निकल जाएगा, और ये वाला निकल कर ये वाला किस में परिवर्तित होगा, र में। और आगे वाला स्वर, यानी यहाँ क्या रह जाएगा, त कौन सा, पूरा या आधा, आधा। तो यानी कि क्या किया कि एक बार आधा त ऐसे लिख दिया, री का क्या बना, र बना, ये र लिख दिया। लेकिन यह अ है तो अ का स्वर इसमें लगेगा। अब ये देखिए, ये त और र अभी संयुक्ताक्षर देखे थे,
संयुक्त अक्षर, उसमें त और र का क्या बनता है, यानी कि इन दोनों का मैं कहूँ कि इस तरह से त्र बनेगा। त और र का क्या बने, त आधा है, त आधा है ना, त आधा है और र है, तो त आधा है, त आधा होते ही अगर उसके बाद में र आता है, त्र बनता है। और जैसा स्वर आगे होगा, यहाँ अ का स्वर है तो अ लग जाएगा, यहाँ ई का होगा तो ई लग जाएगा, जैसा स्वर होगा वो वैसा लग जाएगा। तो यानी कि ये जो है इस तरह से बनेगा, त्र, त्र में अ का स्वर भी लगा दिया मैंने, और मात्रनुमति, मात्रनुमति। एक और शब्द देखते हैं हम, मातृ धन इच्छा, मातृधन इच्छा। ये किस प्रकार होगा, देखो माँ तो जैसा है वैसा लिखा, त में से री निकल गया, री ऋषि वाला है ना, तो आधा त रहा, और री निकलते ही री का क्या बनता है, र बनता है, और बाकी आगे जो भी होगा उसकी मात्रा रहेगी। तो यानी कि त और री मिलकर बना त्र, और ये छोटा ई था तो ये छोटे ई की मात्रा इसमें लगी, तो यानी छोटे ई की मात्रा और बाद में जैसा भी, यानी कि ये जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, तो मातृच्छा हो जाएगा, मातृच्छा हो जाएगा। अगर विच्छेद करना है तो हमें देखना है कि त्र में स्वर कौन सा लगा हुआ है, वो पीछे लिखना है, स्वर छोटे ई का छोटा ई लिखा, ये जैसा है वैसा लिख दिया। और त्र यानी र तो आया है, विच्छेद होने पर र वापस चला जाएगा, री में बदल जाएगा, तो यानी कि माँ री। यहाँ छोटा बड़ा कुछ नहीं है, यहाँ पहले में ही केवल री जो है वो आपको लगाना है। उसको उतार लीजिए आप, एक बार पोज करके उतार लेना, या फिर इनके कुछ शब्द लिख लेता हूं मैं। एक बार मैं शब्द लिख लेता हूं, इनको आप पोज करके कर देना। पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, भ्रातृधन आगमन, भ्रातृधन आगमन। पहले वाला उतारना हो, ये केवल शब्द लिख लो, फिर पहले वाला उतार लो। लिखे सब, उतार लिया। ये हो गया, बता दूं मैं, पितृधन अनुमति क्या हो जाएगा, हाँ,
ये शब्द शुद्धि में भी आता है। पितृधन अनुमति, पित्रानुमति बोलने में पित्रानुमति बोल जाते हैं, पित्रा नहीं, क्योंकि यहाँ आ क्यों आ नहीं, यहाँ अ है, इसलिए क्या होगा, पित्रानुमति होगा, पित्रानुमति, पित्रानुमति, पितृनुमति। फिर पित्राज्ञा लिखा है, पितृ धन आज्ञा। यहाँ आ का स्वर था तो हमने यहाँ त्र में आ का स्वर है तो यहाँ पर हमने क्या किया, आ का स्वर लगा दिया। फिर उसके बाद में कि यहाँ री का स्वर है, यहाँ आ है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक प और म बदला है ना, और इनमें स्वर बदला है, बाकी एक जैसी बातें हैं, एक समझ में आ गया, सारे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा इनका, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। फिर उसके बाद में भ्रातृधन आगमन, क्या हो जाएगा, भ्रा, भ्रा तो जैसा है त में री लगा हुआ है आगे है, तो यानी भ्रात्रा गमन। केवल यही हो सकता है गलत हुआ हो, बाकी सारे सही होंगे। भ्रात सारे सही, अब तक आज जो पढ़े वो सारे सही हुए। कल मैं कुछ और, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें कुछ और शब्द दूंगा वो। ये उतार लो आप।